दोस्तों, स्टडी विद चंदन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोरोना वायरस या कोविड-19 पर निबंध लिखना बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय कोरोना का माहौल ही चल रहा है, यह पूरे देश में तबाही मचा रहा है। तो आइए हम कोविड-19 पर निबंध और प्रस्तावना जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। यदि मानव के बाल से तुलना की जाए, यदि मानव का एक बाल लें हम, तो उस बाल से यह वायरस 900 गुना छोटा है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब आइए मित्रों, अब हम कोरोना वायरस क्या है इसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो मित्रों, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह सबसे पहले वायरस दिसंबर माह में यह चीन से शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, यानी अभी तक इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, खांसी, जुखाम, यानी जब ये संक्रमण हो जाए तो बुखार, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में देखा गया था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यह वायरस सबसे पहले दिसंबर माह में चीन में देखा गया था। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। इसीलिए आप लोग खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या हैंकी या रुमाल का प्रयोग करें। और कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इससे फैलने से रोका जा सके। आप लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से गले कतई न मिलें और जब बात करनी हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी दूसरे व्यक्ति से बनाए रखें और हाथ और गले कतई न मिले। तो अब आइए मित्रों, हम लक्षण जान लेते हैं कोरोना वायरस के। आखिर कोरोना वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं? कोविड-19 में सबसे पहले बुखार होता है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में जैसे निमोनिया, सांस लेने बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। कोरोना वायरस से मौत भी हो जाती है। बुजुर्गों या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उन लोगों में यह खतरा गंभीर हो सकता है। जो बुजुर्ग हैं उनमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। वे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की फलों का सेवन करें तथा योगाभ्यास करें। तो अब आइए मित्रों, अब हम कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाएं,
तब तक आप दूसरों से अलग रहें। दूसरा पॉइंट है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है, यानी अभी तक वैक्सीन विकसित की जा रही है। अब हम कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं, यानी इसमें का तीसरा पॉइंट है, कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। और कोरोना वायरस से बचाव के उपाय अब हम जान लेते हैं। इससे बचने के लिए हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी दिन में 2 से 3 बार 10 से 20 सेकंड अपने हाथों को धोना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें, मैंने पहले से बता रखा है। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? फर्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा या टैक्सी से यात्रा कतई ना करें। ठीक है मित्रों। और घर में मेहमान न बुलाएं। 3 पॉइंट, घर का सामान किसी और से न मंगाएं। जिस व्यक्ति को आप जानते ना हो उस व्यक्ति से आप घर का सामान कतई न मंगाएं। 4 नंबर, अगर आप और भी कई लोगों के साथ रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। 5 पॉइंट, अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। अतः आप घर पर रहें। दोस्तों, अब हम उपसंहार जान लेते हैं। उपसंहार या निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने व खुद की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।